कहकर गोपियों का स्वागत किया। कहा गोपियों मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम आई हो, लेकिन ये उचित समय नहीं है, तुम अपने घर की ओर लौट जाओ, तुम अपने घर की ओर चली जाओ। ये रात्रि है, यहाँ पर बड़े बड़े पशु रहते हैं, तुम अकेली इस रात्रि में वन में आई हो, तुम अपने घर पर चली जाओ। कहा कन्हैया हम घर पर सब कुछ छोड़कर आई हैं आपके लिए, और आप कहते हो कि घर पर चली जाओ। कहा छोड़कर आई हो ये अच्छी बात है, लेकिन ये रात्रि है, मैंने तुम्हें कहा है कि रात्रि में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने घर में पति की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, घर का काम करो। कहा कन्हैया हमने इस संसार का सब कुछ छोड़ दिया है केवल आपके लिए, आप हमें वापस घर जाने की सलाह देते हैं, हम तो सब कुछ छोड़कर आ गए। कहा घोर रूपा अंधकार है, इसलिए अब तुम वापस चली जाओ, अपने पति की सेवा करना। कहा कन्हैया हमारे असली पति तो आप हैं, हमारे असली पति आप हैं, और आप हमें कहते हैं घर पर जाओ। हमारा जो आत्मा का संबंध है, ब्रह्म संबंध है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, केवल आप हमारे परमात्मा हैं और आप हमें घर भेजते हैं। ये संसार के लोग हमें कभी भी धोखा दे देंगे कन्हैया, लेकिन आप नहीं दोगे, इसलिए अब हम घर नहीं जाएंगे, केवल आपके पास रहेंगे। कन्हैया बार बार कह रहे हैं घर जाओ घर जाओ। गोपिया बिचारी चुप खड़ी है। तो आप कन्हैया से कैसे कहे कि जो हमें असली पति मिलना था वो तो मिल गया, घर का पति केवल शरीर का है, आत्मा का जो पति है वो केवल मेरा गोविंद है, कन्हैया है। सारी गोपियां एक दूसरे की तरफ देखती है, कहती है हम घर नहीं जाएंगे। यहाँ पर ब्रज की महिमा बताइए महाराज, इतना सुंदर यमुना का किनारा है, यमुना नदी बह रही है, वहां पर चिड़िया कलरव कर रही है, सुंदर नदी की धारा प्रवाहित हो रही है। सारी गोपियां ये देखकर प्रसन्न हो जाती है, कितना सुंदर नजारा है, फिर भी कन्हैया हमें घर जाने की सलाह दे रहा है। हमारा मन ही नहीं हो रहा हम कन्हैया को छोड़कर जाएं। कहा कन्हैया हम नहीं जाएंगे, आप कुछ भी कह लो हम घर नहीं जाएंगे। कन्हैया कह रहे हैं ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। अब जो पतिव्रता नारी रहती है ना वो अपने पति के पास रहती है, अपने पति की सेवा करती है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। लेकिन महाराज आज जाए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ नहीं कि पत्नी छोड़कर मायके चली जाएगी, पति पत्नी के बीच में थोड़ा कुछ कहा सुनी हुई नहीं कि उसने बैग भर लिया मैं तो चली अपने माता पिता के यहाँ। वो माता भी कहती है उधर से बेटी आ जा तू तो हम सब देख लेंगे। कन्हैया गोपियों को समझा रहे हैं कि पति को छोड़कर नहीं जाना। पतिव्रता नारी वही होती है जो पति के काबू में रहती है महाराज, पति का कहना मानती है। हम अगर पतिव्रता नारी हो, पति का कहना मानती है, और जो पतिव्रता नहीं होती वो क्या करती है, पति का कहना कुछ भी कह रहे हैं नहीं मानेगी, लेकिन जाए सुबह हुई स्नान करा, एक जल का लोटा भर लिया, अगरबत्ती रख ली और मंदिर की ओर जाती है। घर में पति से भले ही नहीं बनती हो,
लड़ाई झगड़े चलते हो लेकिन फिर भी वो मंदिर जाएगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि एक पल मंदिर आना छोड़ दो, लेकिन अपने पति की खूब सेवा करो। पति परमेश्वर होता है और पतिव्रता नारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति के बिना ये संसार सूना है। जिस प्रकार हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनता है, उसमें अगर भगवान की मूर्त ना होगी तो वो मंदिर कितना सूना लगेगा, लगेगा ना। जिस प्रकार एक स्त्री अपना श्रृंगार कर लेती है और वो बिंदी के बिना अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार वो अपने पति के बिना भी अधूरी मानी जाती है। कहा पति सब कुछ है। इसलिए गोपिया तुम अपने घर लौट जाओ, अपने पति की सेवा करना। कहा कन्हैया नहीं। कन्हैया कहते मुझे एक कहानी याद आती है। कहा कन्हैया कौन सी? कहा एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में चावल बीन रही थी। उसका पति कहीं बाहर गया था, उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो चावल बीन रही थी, वो बच्चा वहीं पर खेल रहा था। अब पति तो है नहीं घर पर, बाहर गए हैं, उस बच्चे को भी संभाले, चावल भी बीन रही है। वहां कुछ दूर पर एक आग लग रही थी, आग जल रही थी, थोड़ी दूर थी। उस पत्नी ने सोचा बच्चा वहां तक जाएगा नहीं, मैं यही बैठी हूँ। अब महाराज कुछ समय हुआ, उसका पति लौट कर आ जाता है। लौट कर आया, पत्नी वहीं बैठी है। पति थक गया था, उसने अपनी पत्नी की गोदी में सिर रखकर सो गया। उसका जो छोटा बालक था वही आंगन में खेल रहा था। देखते ही देखते उस पति को नींद आ जाती है। नींद आ गई, वो बच्चा खेल रहा है, पत्नी देख रही है कुछ दूर आग लग रही है, मेरा बच्चा अगर वहां चला जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन मेरी गोदी में मेरे पति देव सोए हैं, मैं अगर उनको जगा दूंगी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट हो जाएगा अगर उनको जगा दिया तो। अब क्या करूं? अगर नहीं जगाऊं तो मेरा बच्चा जल जाएगा। वो जो स्त्री थी वो देख रही है, बच्चा उस आग के निकट पहुंच जाता है। महाराज वो स्त्री मन से बड़ी दुखी हो जाती है, मन बड़ा दुखी हो जाता है उसका, कहीं मेरा बच्चा जल गया तो क्या होगा। छोटा सा बालक है, वो आग को क्या समझे, आग क्या होती है। जाता गया महाराज और उस आग में चला गया जहां पर आग जल रही थी। उसके अंदर उसने प्रवेश कर लिया। पत्नी ने देखते ही आंखें बंद कर ली, मेरा बच्चा गया। अब वो आग में चला गया है, जल जाएगा, मर जाएगा। कुछ समय हुआ, पति की नींद खुलती है। जैसे ही पति की नींद खुली, वो पत्नी दौड़ती हुई उस आग के पास जाती है। आग बुझती है तो वो पत्नी क्या देखती है कि उसका बच्चा उस आग में खेल रहा है, खेल रहा है। कहा गोपियों, ये होती है पतिव्रता नारी का धर्म। कहा कन्हैया, आपने पतिव्रता नारी का धर्म तो बता दिया, ऐसी दो चार कहानी हम भी जानते हैं।
कहा गोपियों तुम मजाक समझ रही हो, लेकिन मैं सही कह रहा हूं, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। कहा कन्हैया हम भी जानते, हम भी सुनाए। कहा सुनाओ, क्या जानती हो? गोपिया कह रही है कन्हैया से, कन्हैया एक स्त्री थी, उसका पति विदेश चला गया धन कमाने के लिए। वो स्त्री रोज अपने पति की सेवा करती थी। अब उसका पति चला गया, अब वो सेवा किसकी करे? भगवान की सेवा कर रही है। और उस स्त्री का भगवान की सेवा करते करते महाराज इतना मन लग गया कि हकीकत का पति दरवाजे पर आया है, दरवाजा बजा रहा है, लेकिन वो पत्नी जो है पूजा में मगन है, पूजा कर रही है। तो अब कन्हैया आप बताओ कि जब उसका खुद का पति दरवाजे पर आ गया हो तो उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? जो नकली पति है और जो असली पति की वो अंदर सेवा कर रही है, कहा नहीं खोलना चाहिए। जब उसे असली पति मिल गया तो कन्हैया हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर पे है ना वो नकली पति है, आप असली पति हमें मिल गए। अब हम नकली पति की सेवा क्यों करें? कन्हैया समझ गए कि ये गोपिया भी कम नहीं है, घर पर नहीं जाएगी। गोपिया कहती है कि यदि वर्ण करना हो तो कृष्ण कन्हैया का करो। कृष्ण कन्हैया का वर्ण करो। मीराबाई ने भी तो करा था, सपना में परिण्यो गोपाल। उन्होंने मन मन में विचार कर लिया था कि मेरा विवाह अगर होगा तो केवल मेरे गोविंद से हो, ठाकुर से हो। उनके घर वाले ने अच्छे कुल में बड़े महाराजा राजा देखकर राणा परिवार में विवाह कर दिया था मीराबाई का। लेकिन राजरानी थी वो, लेकिन उसने सब घर बार छोड़ दिया महाराज। घर बार सब कुछ छोड़ दिया और भगवा वस्त्र धारण कर कर साधु संतों के साथ निकल पड़ी थी कन्हैया की तलाश में। कहीं तो मिलेगा मेरा कन्हैया, इतना मुझे विश्वास है। मैं वर्ण करूंगी तो केवल अपने ठाकुर का। मुझे वर्ण करना है तो केवल ठाकुर का। मीराबाई ने मन मन में सोच लिया था। मीराबाई को भी कृष्ण ने दर्शन दिए थे क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी। गोपिया कहती है कन्हैया हमने तो सब कुछ आपको मान लिया है, अब हम जाने वाली नहीं है। हम केवल आपके पास रहेंगे। भगवान ने देखा कि गोपियों की भावना बड़ी सुंदर है, मुझे इनके साथ रास करना चाहिए। कन्हैया गोपियों से कहते हैं गोपियों तुम्हारी जो भावनाएं बड़ी निर्मल है, मन शुद्ध है, मैं तुम्हारे साथ रास अवश्य करूंगा।